ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे कि कन्वर्टिबल सिक्योरिटी के केस में वैल्यूएशन रिपोर्ट का क्या रोल है। तो ये 13 रूल्स है, उसका एच है। तो एक बार पढ़ दो जरा, एच क्या कह रहा है। जी सर। So H कह रहा है where convertible securities are offered on preferential basis with an option to apply for and get equity shares allotted, the price of the resultant share pursuant to conversion shall be determined either upfront at the time when the offer of convertible securities is made on the basis of valuation report of registered valuer given at the stage of offer. So मतलब कह जब रहा भी हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे है? वो स्टेज पे वैल्यूएशन रिपोर्ट लेके कन्वर्जन प्राइस तभी के तभी डिसाइड कर लेना चाहिए था। ये एक इज ऑप्शन है। दैट? ये एक हाँ ऑप्शन है। ये एक ऑप्शन है हाँ कि आप और उस टाइम भी डिसाइड कर हाँ सकते हो वैल्यूअर की रिपोर्ट पे, लेकिन वैल्यूअर की रिपोर्ट चाहिए। या फिर सेकंड क्या है? एट द टाइम which shall not be earlier than 30 days to the date when the holder of convertible securities become entitled to apply for shares on the basis of valuation report of registered valuer given not earlier than 60 days of the date when holder is entitled to apply for the ठीक है। shares. लाइक अगर अभी सीसीपीएस है जो 31 दिसंबर को ड्यू हो रहे हैं, तो Okay. वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यूएशन जो होना चाहिए नवंबर 1 नवंबर से पहले होना चाहिए, और 1 दिसंबर से पहले 1 महीना, और वैल्यूएशन रिपोर्ट 1 नवंबर से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 60 डेज। तो दैट जी मीन्स जो जिस दिन भी वो ड्यू हो रहा है कन्वर्जन के लिए, उसके 30 दिन से पहले आपको प्राइस डिटरमाइन कर लेना है। और वो जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है उस दिन से 60 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए जिस दिन वो एंटाइटल हो रहा है। तो अगर दिसंबर में जी हो रहा है तो 1 नवंबर से पुरानी वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं, और प्राइस जो है वो 30 नवंबर तक डिसाइड हो गया होना चाहिए, जी कन्वर्जन प्राइस, ताकि उसको 30 दिन मिले उस जी प्राइस के ऊपर आपको अप्लाई करने के लिए, जी पैसे वैसे अरेंज करने के लिए। and हाँ and what would be the implication when a shareholder will अगर शेयर होल्डर बोल रहा है कि मुझे बिफोर मैच्योरिटी करना है हाँ, कन्वर्जन, तो उस टाइम पे ही आपको लेना पड़ेगा। सो बिफोर एप्लीकेशन लेना पड़ेगा या आफ्टर एप्लीकेशन ले बिफोर सकते हैं? एप्लीकेशन आप लोगे, उसके बाद आप उसको होल्ड कराओगे 30 डेज, अगर आपको एग्जैक्ट कंप्लाई करना है तो। ओके उसकी जो प्रॉपर एप्लीकेशन है, अगर इस रूल का प्रॉपर फॉलोअप करना है, तो वो जिस दिन आप प्राइस डिटरमाइन कर रहे हो वो एंटाइटलमेंट से 30 डेज पहले का होना चाहिए, ओके तभी ये कंप्लाई हो पाएगा ना। अगर आप सपोज अभी के अभी करते हो, और आज के आज ही अप्लाई करके दे देते हो उसको, तो कैसे होगा ये रूल कंप्लाई? जी तो जिस दिन वो एक्चुअल एप्लीकेशन ले रहे हो उससे 30 डेज पहले आपका प्राइस डिटरमाइन होना है, ओके इसका ये मतलब निकलता है। ठीक है। ओके चलो वर्ड फाइल पे आ जाओ। अभी आप समझे रजिस्टर वैल्यू का कंसेप्ट क्या है, कि इसमें लगेगा ही लगेगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट कंपलसरी है। वो वर्ड फाइल खोल दो। एक मिनट है मैं ट्राई करती हूँ। सर इसका स्क्रीन शेयरिंग अब ये बंद करो, स्टॉप शेयर करो, हाँ और हाँ हाँ कॉर्नर वाली शेयरिंग करो। जी हो गया। ठीक है। तो ये बेसिस ऑफ कन्वर्जन प्राइस अब आप लिख सकते हो। कन्वर्टिबल सिक्योरिटी के केस में क्या रहता है? वैल्यूएशन रिपोर्ट एट कन्वर्जन, फॉर अराइविंग एट कन्वर्जन प्राइस, इधर एट द टाइम ऑफ either upfront at the time of issue of preference share, or at least 30 days before
the preference shareholder is entitled to convert. Right? जी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. सर मुझे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ना करते हुए प्राइवेट प्लेसमेंट में ये किया हुआ प्राइवेट प्लेसमेंट तो होता ही नहीं ना. प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो खाली नॉन कन्वर्टिबल का होता है. कन्वर्टिबल के लिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ही लगता है. अच्छा ओके. ये बेसिक डिफरेंस है. प्राइवेट प्लेसमेंट बड़ा कंसेप्ट है और जहाँ इक्विटी या इक्विटी कन्वर्टिबल आ जाए तो वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बन जाता है, जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट के रूल भी फॉलो करने पड़ते हैं. तो अगर खाली नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी है तो आप 42 के थ्रू कर सकते हो, जैसे एनसीडी. बट इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट आल्सो वैल्यूएशन रिपोर्ट तो रिक्वायर्ड ही है ना. हाँ तो लगेगा ही ना, वैल्यूएशन रिपोर्ट तो लगेगा. हाँ मतलब आप अगर वैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन है तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो या प्रेफरेंशियल हो, वैल्यूएशन रिपोर्ट तो कंपलसरी है. बट जनरली डिवेंचर्स के केस में क्यों लगेगी वैल्यूएशन रिपोर्ट? क्योंकि वो नहीं लगेगी. नहीं लगेगी. खाली इक्विटी कन्वर्टिबल में आएगी. बट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स डिबेंचर्स के केस में हाँ, कन्वर्टिबल तो कोई भी एस्पेक्ट है तो वहाँ आपको लगेगी. अपफ्रंट डिसाइड करो या 30 डेज प्रायर डिसाइड करो. अभी हम आज जो कर रहे हैं वो कन्वर्टिबल का ही कर रहे हैं, तो उस केस में हम बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन रिपोर्ट कंपलसरी है. अगर आपको उस स्टेज पे नहीं लेना, अभी स्टार्टअप है, एकदम नया शुरू हुआ है, तो आज के दिन में कोई वैल्यूएशन नहीं आएगा. तो वो लोग कहते हैं कि हम उस टाइम जो प्राइस होगा तब रिपोर्ट लेंगे. जी. देन 7th क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू डिविडेंड और इंटरेस्ट. ठीक है, दोनों के बेसिक नेचर में फर्क है. डिविडेंड राइट नहीं है जी. अगर कंपनी डिक्लेयर करती है, सपोज तो ही है, सितंबर कम्युलेटिव भी रहने दो. हाँ, अगर कंपनी ने डिबेंचर रिडम्पशन कर दी है और उससे पहले तक कभी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया तो उनको नहीं देना है. लेकिन इंटरेस्ट जो है वो ड्यू रहता है, एक्रू होता रहता है, तो इंटरेस्ट तो आपको कन्वर्जन से पहले देना ही पड़ेगा. तो डिविडेंड के केस में लिखो ओनली इफ डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स. अगर कंपनी लॉसेस में ही थी टिल कन्वर्जन तो क्या कंपनी डिविडेंड दे सकती है? नहीं, तो फिर प्रॉफिट से ही दिया जाता है डिविडेंड. डिविडेंड में लिखो ओनली इफ डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स. इंटरेस्ट के केस में तो लायबिलिटी है, यू हैव टू पे. ठीक है, ये हमारा ओपिनियन है, किसी का ओपिनियन अलग भी हो सकता है, तो वो अपने को एनलाइटन करेगा. जी सर. राइट. अब उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी. जी. अब यहाँ पे आ जाओ गूगल पे और लिखो स्टैम्प ड्यूटी ऑन कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी पेड अगेन और नॉट. जी सर. आंसर मिल गया. स्टैम्प ड्यूटी. जी. हाँ. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं सेक्शन 4(3) कि अगर प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट आप सेकेंडरी इशू कर रहे हो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं है. एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर सीसीपीएस पे आपने ऑलरेडी पे किया. जी. ठीक है, कॉपीराइट टैक्स. So in case of debenture also this सेम चीज विल एप्लीकेबल.
this will be applicable. ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा जब आप एनएसडीएल में जाओगे और उसमें जाओगे तो वो लोग आपको पूछेंगे कि भैया हाँ, डिटेल्स दो। कन्वर्जन के टाइम पे, यस। ठीक है, तो ये हो गए जी क्वेश्चंस। सर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है? अगर अंडरलाइन शेयर्स लिस्टेड है, तो आपका जो कन्वर्जन है वो सेबी के प्राइसेस पे होगा, नॉट लेस देन सेबी प्राइस। तो कन्वर्जन विल बी एट नॉट लेस देन सेबी प्राइस। जो अभी जो 90 डेज और 10 डेज का एवरेज आता है, अभी रूल चेंज हुआ है। और आपको इन प्रिंसिपल अपना लिस्टिंग एप्लीकेशन भी करनी पड़ेगी। shall be not Okay. less than SEBI determined price and you have to apply for listing of those shares. Right? तो ये if underlying shares are listed, इसको बोल्ड कर दे। इसको बोल्ड कर दे, if underlying shares are listed। जी। अब अगला क्वेश्चन आ गया प्रोसेस का। थर्ड एक नई रो इंसर्ट कर उसके नीचे। अभी हमको पता चल गया कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन थे हमने उसके आंसर निकाले। अब करना कैसे, ठीक है, निटिग्रिटी में नहीं जाएंगे लेकिन ब्रॉड प्रोसेस बताएंगे कि कहाँ से शुरू होगा। जी। तो ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट नंबर लिखती जाओ, 1 2 3 4 नंबर लिखती जाओ। सबसे पहले यू विल रिसीव एन एप्लीकेशन या इंटीमेशन फ्रॉम, कंपनी विल रिसीव इंटीमेशन फ्रॉम इन्वेस्टर ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट फॉर कन्वर्जन, सेकंड स्टेप में एंटर, कंपनी विल फॉरवर्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद अमाउंट पेबल। अमाउंट पेएबल क्यों होगा? नहीं अमाउंट नहीं, हाँ खाली एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि कन्वर्जन है, ठीक है। and will receive the signed application form with documents। फिर यू विल, डॉक्यूमेंट्स मतलब सर्टिफिकेट? नहीं केवाईसी डॉक्यूमेंट प्लस सर्टिफिकेट्स, केवाईसी भी लोगी ना साथ में, ऑथराइजेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन की कौन एप्लीकेशन साइन कर रहा है, हाँ, पैन वैन, जस्ट पेपर पूरे करने के लिए। उसके बाद आप कन्वीन द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करोगी फॉर कन्वर्जन, तो इसका जो रेजोल्यूशन बनाओगे आप, उसके अंदर क्या चीजें मेंशन करोगी, कन्वीन द बोर्ड मीटिंग एंड फॉर रिडम्पशन एंड कन्वर्जन। हाँ तो नेक्स्ट लो, फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड साइमल्टेनियसली कन्वर्जन इनटू इक्विटी। तो ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, वो ऑटोमेटिक लाइन आती है, पासिंग लाइन की, सेम सेल स्टैंड रिडीम्ड ऑन कन्वर्जन। जी ठीक है, अब इसे हाँ, और इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा इशू प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स,
investor, number of share, premium, price, premium, issue, हाँ, premium, investor, and authorization to complete the necessary document, including signing of share certificate or execution of corporate action or listed at the filing of listing applications and ROC form. Including क्या हो गया? Signing of share certificate, right? उसके बाद corporate action, listing application, ROC forms. तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड जो है ये कन्वर्जन अप्रूव करेगा, राइट? अलॉटमेंट रजिस्टर बनेगा यहाँ पर अगर फिजिकल है तो, जिसको अप्रूव करके तो कोई बात का बात है ना, नहीं यहीं पर न्यू पॉइंट, हाँ फोर्थ अलॉटमेंट रजिस्टर बनेगा ना उसी मीटिंग में कि अलॉटमेंट रजिस्टर प्लेस बिफोर द मीटिंग बी एंड इज हियरबाय अप्रूव्ड। ठीक है, ये अप्रूवल होगी, अलॉटमेंट रजिस्टर हो गया। अब आप क्या कर रही हो, अगर डीमेट में है तो आप नेक्स्ट 5वें पॉइंट में इंटीमेट आरटीए, डीमेट intimate RTA about allotment and ask for corporate action form. Sixth में intimate accounts department for necessary entries. ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, फिजिकल में है तो आप प्रिंट कर रहे हो सर्टिफिकेट जी, प्रिंट साइन करके आप हैंड ओवर कर रहे हो उसको, और डीमेट में है तो कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म बना के एनएसडीएल को सबमिट कर रहे हो और सीसी रख रहे हो आरटीओ को, सर्टिफिकेट प्रिंटिंग एंड साइनिंग। एंड एंट्री इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, और डीमेट में है तो कॉर्पोरेट एक्शन सबमिशन टू सीडीएसएल और एनएसडीएल और बोथ, और दोनों में आपका तो यहाँ पे आपको रजिस्टर में एंट्री नहीं करनी क्योंकि आरटीए मेंटेन करेगा रजिस्टर। सबमिटेड एंड क्रेडिट कंफर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड। and credit confirmation to obtain. Then filing of SH7 and PAS3 and MGT14 फाइल करोगी यहाँ पर? नहीं, इश्यू हो रहे हैं शेयर्स, तो SH7 MGT14 क्योंकि इक्विटी शेयर इश्यू हो रहा है, पहले नहीं हुए थे कभी, एंड PAS3। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद में सर्टिफिकेट मिल गया, क्रेडिट हो गया और आरओसी के फॉर्म फाइल हो गया, रजिस्टर में एंट्री हो गई। हाँ सर, यहाँ पे अगर लिस्टेड इक्विटी है तो लिस्टिंग कन्वर्जन का, एप्लीकेशन, टेंथ में लिस्टिंग एप्लीकेशन एंड
रिसिप्ट ऑफ ट्रेडिंग अप्रूवल पे खत्म होगा। राइट। अब अभी कहीं पे डाउट है कोई चीज का कि, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन का फॉर्म स्टैंडर्ड है, फॉर्म्स आरओसी के स्टैंडर्ड है। मुझे ये डाउट है कि अगर ये हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स बोल रहे हैं, हम्म प्रेफरेंस शेयर्स जब भी इशू करे थे हम्म तो वो अगर ट्रांचेस में किए होंगे हाँ, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर फर्स्ट टाइम लिया होगा और बाद में नहीं लिया होगा तो क्या? तो नॉन कम्प्लायंस। ओके। तो वो क्या, अभी कल को आप बोलोगे हमने लिया ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो नॉन कम्प्लायंस है। तो उसके जो हाँ, नहीं तो इनपुट फिर है दो, कन्वर्जन के टाइम पे आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना पड़ेगा। नहीं पर एग्जिस्टिंग अगर आपने अपफ्रंट प्राइस डिटरमाइन किया तो कन्वर्जन के टाइम पे कैसे लोगे? नहीं ना? ओके, अच्छा, तो हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते अभी। मतलब वो तो नॉन कम्प्लायंस है, अनलेस आपने लिया होगा, जिसने भी किया होगा उस टाइम फॉलो किया होगा प्रोसेस। ये भी आपकी अप्रिहेंशन है। नहीं नहीं, ये तो मेरे क्वेश्चन है कि हाँ ये वो अप्रिहेंशन है, ये हो भी मतलब सकता है और नहीं भी सकता, हो हम्म, सकता है लिया हो, वैल्यूएशन किया हो पूरा। हाँ हाँ, राइट। और कोई क्वेश्चन इसमें? बट देन अगर आप अ, मतलब अगर आप ट्रांचेस में कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो आपको हर टाइम याद रखना है कि वेल अगर आप अपफ्रंट नहीं तो प्राइस नॉर्मल ही है ना, डिटरमाइन मेरी कर रहे बात हो। सुनो ना, मेरी बात सुनो, जो भी इन्वेस्ट हाँ, करेगा वो पूछेगा नहीं कि मेरे को क्या रेट पे दोगे। ओके, वो एग्री किस बेस पे राइट। करेगा? आप कुछ भी लिख दोगे वो एग्री कर लेगा? नहीं ना, वो भी तो वैल्यूएशन करा के ही एग्री करेगा ना। लिस्टेड होती है तो सेविंग हाँ प्राइस है, अगर लिस्टेड नहीं है तो सामने वाला जो 100-200 हाँ, करोड़ डालेगा वो भी तो वैल्यूएशन के बेस पे डालेगा। तो हर स्टेज पे हुआ होगा। और ओके, अगर नहीं हुआ होगा तो ऐसा लिखा होता है कि कन्वर्जन के टाइम पे लेके करेंगे वैल्यूएशन। अच्छा, और अगर फॉर्म में आपको रिक्वायरमेंट आई ही वैल्यूएशन की तो आपको लेनी ही पड़ेगी करंट डेट में। ओके, और वो कम ज्यादा हो सकती है तो आप वहां पे क्वेश्चन मार्क में आ जाओगे। हम्म, ठीक है, तो जी मेरे सर, ख्याल से यही ब्रॉड प्रोसेस है। मेन प्रोसेस इश्यूएंस में होता है, कन्वर्जन में ज्यादा कुछ नहीं है। स्टिल कुछ रहेगा तो अपन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। जी सर। ठीक है, मतलब डिबेंचर्स के लिए इससे अलावा कुछ और नहीं कुछ करने नहीं, की सेम जरूरत नहीं सब है? सेम चल रहा है। ओके, कंपलसरी में आप ठीक कर है रहे हो सर। और ऑप्शनली में सामने वाला लेटर दे रहा है, बस इतना ही फर्क है। हाँ, राइट। डिबेंचर में इंटरेस्ट पे करना है और प्रेफरेंस में नहीं करना है अगर आपने लॉसेस किए हैं तो। हाँ, और डिविडेंड में डिबेंचर्स में इंटरेस्ट तो वैसे